लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड जो लड़ाई है, जो अड्डा है, जो झगड़ा है, जो ट्रांजैक्शन है, ये हर किसी के साथ होती है। नया आइडिया, नई डायरेक्शन आपके पास मौजूद है, आप मिसगाइड नहीं होते, आप फौरन किसी की बातों में नहीं आते। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें तो हम करते रहेंगे क्योंकि मेरी बातें मेरे अपने लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मेरी बातों पे एतराज़ करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से मैं अपने लोगों को खोना नहीं चाहता, उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। बस वो चाहते हैं कि बस मैं रीडिंग शुरू कर दूं, काम की बात ना करूं। तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप मेरी बातें स्किप करके अपनी रीडिंग सुन लिया करें। आप उसके लिए मेरी कीमती चीज़ों को क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, और आप क्यों चाहते हैं कि जिन लोगों को उससे फ़ायदा है वो ना हो। तो अगर आपको नहीं सुननी मेरी बातें, सिर्फ अपनी रीडिंग सुननी है, तो फिर आप थोड़ा सा आगे करके देख लिया करें। आप कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। तो ये कर लिया करें, एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में जो भी बंदा, जिसको इल्म कहते हैं, आपको इल्म देता है, तो उस इल्म की एक इजाज़त भी होती है। यानी कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी दी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूँ उसी से आपका फ़ायदा भी होगा। और जब आप थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हैं इल्म वाले के साथ, सामने वाले के साथ, बताने वाले के साथ, रास्ता बताने वालों के साथ, तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलता, आप भटकते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको गुस्सा करने का या नाराज़गी दिखाने का हक है। ये तो एक आम सी बात है, एक आम सी कोशिश है जो हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और आज जो भलाई हम आपके साथ कर रहे हैं, ये भलाई शायद सदियों में आए, तो उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। इसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और मैनिफेस्टेशन पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, और सबसे जो मेरी कामयाब वीडियो वो 369 की है। उस पर मैंने आपको पूरी बुक बनाने का मशवरा दिया था, और आप लोगों ने बनाई भी हैं, और लोग मुझसे मशवरा भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि क्या क्या कामयाबियाँ उसमें हुई हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हम कभी चांद की डेट्स में देखते हैं, और कभी हम नंबरोलॉजी में देखते हैं, और कभी इसके लिए कुदरत खुद ही पोर्टल हमारे लिए खोलती है। पोर्टल का मकसद आसान लफ्ज़ों में बताऊं, एक दरवाज़ा खोलती है कि आज के दिन ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस महीने एक बहुत बड़ा पोर्टल आने वाला है, जो कि शायद सदियों में आए। जब मैं 369 की बात करता हूँ, 369 की, तो उसमें जो 9 है, मैं आज उसकी बात करूँगा। और वो आज इसी महीने 9 तारीख को आएगा। 9 तारीख, 9वां महीना 2025 को भी जमा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो इस पोर्टल का नाम है 999। 999 ये जो लफ्ज़ है, इसकी बहुत अहमियत है, और शुरू से है। नंबरोलॉजी में तो ख़ास तौर पे, इल्मुल आदाद में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और कुछ लोग इसकी अंगूठियाँ भी पहनते हैं 999 की। तो इसी महीने, इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल 999 ओपन होने वाला है। जब ये वीडियो लॉन्च हो रही होगी, शायद उससे 2 दिन पहले, ये 2 दिन बाद ये ओपन हो जाएगा। वीडियो शायद हम 8 तारीख को लॉन्च कर देंगे, या 7 को कर देंगे, 6 या 7 को कर देंगे, और पोर्टल 9 को होगा। तो उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। आपने करना क्या है, आपने
रात को 12 बजे से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। 8 तारीख की रात को जब 12 बजेंगे, 12 बज के 1 मिनट शुरू होगा, तो वो 9 तारीख हो जाएगी। तो उधर से ये टाइम शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद ये दूसरे दिन रात को 12 बजे तक ये टाइम चलता रहेगा। इस टाइम के दौरान आप कभी भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये जितना भी काम हो, अगर मगरिब और इशा के बाद हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत आलीशान हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट हो जाएगी। असल में इस्लामिक मगरिब और इशा के टाइम के दौरान हो, इशा के बाद ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम 12 बजे तक है रात, आप रात को 12 बजे तक ये कर सकते हैं। ये 369 का जो आखिरी डिजिट है 9, ये 9 तारीख होगी, 9वां महीना होगा और 2025 होगा, जो कि 9 आता है तो 999। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले करनी है शुक्रगुजारी। इसका तज़किरा मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। शुक्र करें, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और आप 3 चीज़ों का शुक्र अदा करेंगे। 3, कोई भी ऐसी 3 चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी हो, बहुत अल्लाह की मेहरबानियों में से वो बहुत बड़ी मेहरबानियाँ हों। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और अल्लाह का, वैसे तो तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आज आप उन 3 चीज़ों का करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 999 है और 3 चीज़ें। असल में मैं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, उसको मुश्किल नहीं बनाना चाहता। अगर 9 चीज़ें बोलूँगा तो आपके लिए काम बढ़ जाएगा, आपकी सोचें मिल जाएंगी, लेकिन ये सारा काम लिख के करें। सबसे पहले शुक्र अदा करें 3 चीज़ों का। 3 वो चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी है, जिस पे आपको बहुत मान है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे हैं। कोई भी 3 चीज़ें। आपकी औलाद भी हो सकती है, अच्छी औलाद, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर, अच्छा रोज़गार, अच्छा घर, अच्छे माँ बाप, सेहत आपकी, आपकी आँखें, आपके पाँव, आपका हुनर जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, कोई भी हुनर हो, कोई भी चीज़ हो। और मुझे पता है कि जो नेगेटिव ढूंढने वाले हैं वो लिखना शुरू कर देंगे कि हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपका पूरा जिस्म एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। आप सोचो कि किससे अब तक किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जब आप वो सोचोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर वही आपकी शुक्रगुजारी होगी। तो सबसे पहले 3 चीज़ें, उनकी शुक्रगुजारी करें, अल्लाह से सच्चे दिल से करें। और इसके बाद 3 ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आपने हासिल करनी है, जो आपने मैनिफेस्ट करनी है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए तो मैं कहूँगा कि वो, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी शादी, अच्छा शौहर, अच्छी ज़िंदगी, या फिर उनका पसंदीदा इंसान, उससे शादी का ज़रूर ज़िक्र करेंगी, ज़रूर बताएंगी। तो सबसे पहले ख़वातीन या लड़के भी अपनी मोहब्बत की शादी के लिए मैनिफेस्ट करें कि या अल्लाह मेरी इससे शादी हो जाए। इसके बाद जो पहले नंबर पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये बाद में आएगी, इसलिए बाद में आएगी कि आप लोग खुद ही इसको बाद में कर लोगे, और वो है रोज़गार। ये मैं मिसालें बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी 3 चीज़ें। फिर रोज़गार कि या अल्लाह मुझे फलां वाला रोज़गार मिल जाए। आपकी ड्रीम जॉब, आपका ख्वाब, आपका कारोबार, कुछ भी हो सकता है। इससे निकल जाइए, कारोबार से, काम से, नौकरी से, जॉब से, रोज़गार से निकल जाइए, कुछ भी सोचिए। फिर इसके बाद सेहत भी हो सकती है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपकी औलाद भी हो सकती है, बहन भाई भी हो सकते हैं, मोहब्बत करने वाले भी हो सकते हैं, या किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, लिखेंगे और उसको बंद करके अपने पास संभाल के रख लेंगे। कोशिश करें कि अपने पर्स में रख दें, खूबसूरती से लिखें, उसको सजा भी सकते हैं, पर्स में रख दें। और कम से कम 21 दिन रखेंगे। 21 दिन के बाद आपको उसको ज़ाया करना है, मगर गंदगी में नहीं, फाड़ना नहीं है,
ज़ाया किस तरीके से करेंगे, या तो आप उसको जला के उसकी राख हवा में उड़ा देंगे, जलाया उसकी राख हवा में फूंक मार के उड़ा दी, और ये काम आप या तो छत पे जाके करेंगे या अपने घर के दरवाजे पे जाके करेंगे, हवा में चली जाए, कायनात को आपने वो मैसेज दे दिया। या फिर आप पानी में बहा देंगे, पानी उसको जितना दूर ले जाए, जितना जहाँ दिल चाहे ले जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही होंगी, आपकी सारी चीज़ें वाइब्रेशन में होंगी, चाहे आप उसको जलाएं, चाहे आप उसको पानी में डालें, और इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें पूरी ज़रूर होंगी। ये बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत बड़ी। आप इसको अपने बाजू पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे, 999 999 अपने बाजू में भी लिखें, और वही 3 चीज़ें शुक्रगुजारी की, और वही 3 चीज़ें अपना आपकी जो मैनिफेस्टेशन है। और एक और काम बढ़ा दीजिएगा, आप जब आप बाजू में लिखेंगे 3 दफ़ा आप टैप भी करेंगे, पहले करें या बाद में लिखें, 1 2 3 3 चीज़ें बोली, फिर इसके बाद 3 चीज़ें बोली, ये आपका टैप हो गया, ये टैप भी कर लेंगे। और जब तक लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दें, कोशिश करें नहाते वक्त जब आप साबुन आबुन लगा रहे हो तो उससे बचा के लगाएं, चला जाता है चला जाए, कोई मसला नहीं है, ना जाए, और जितने दिन चलता है ये चलता जाए, मदम होता रहे, आस्ते आस्ते जाता रहे, वो उसकी मर्जी। तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप इस मैनिफेस्टेशन से फ़ायदा उठाएंगे, और ये 9 तारीख को सितंबर में 2025 को आपके पास आ रहा है, ये पोर्टल आ रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं, 999 जी। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? जी कैप्रिकॉर्न, आपका इस हफ्ते का कार्ड, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये आपका आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपके कुछ फियर हैं, ये अल्टीमेट वीक एंड है। ये यहाँ पर जो कार्ड होता है, यहाँ पे ये फियर का भी होता है और होप का भी होता है। तो इस वक्त वो फियर का कार्ड नज़र आ रहा है मुझे जी। पहला जो कार्ड है वो फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फैमिली के साथ टाइम बिताने का कार्ड है, अपनी सक्सेस को एंजॉय करने का कार्ड भी है। आपने जो अचीवमेंट्स की हैं, सारी ज़िंदगी जो मेहनत की है, 10 ऑफ पेंटिकल उसको एंजॉय करने का कार्ड होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्ड होता है, उसको बांटने का कार्ड होता है। तो कैप्रिकॉर्न, आप खुशियाँ बांट रहे हैं अपनी फैमिली की, इस हफ्ते फैमिली के साथ रहना है। और ये कार्ड अच्छा नहीं है जो दूसरा आया रुकावट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि मैं बोल भी नहीं सकता, नेगेटिव कार्ड है। तो यहीं पे आपके पास हो सकता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, या आ जाए या पेश आ जाए, और ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये वाला कार्ड कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड है, ये किसी प्लानिंग के बगैर आई है, खामखा आई है। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है इस वाले कार्ड से कि कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है। मैं भी, अल्लाह पाक आपके ऊपर, सबके ऊपर रहम फरमाए। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड जो लड़ाई है, जो पड्डा है, जो झगड़ा है, जो ट्रांजैक्शन है, ये हर किसी के साथ होती है, कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। तो अगेन मेरी दुआ है कि ऐसा कुछ भी ना हो, अल्लाह करेगा ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक कार्ड आया है तो मैंने उसका जिक्र कर लिया है, और गलत जगह पे आया है तो इसका जिक्र कर दिया है। तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आप इस ट्रांजैक्शन से बच नहीं सकते। पास का कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल, बाकी सारे कार्ड बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ी सी गड़बड़ है कहीं पे फैमिली के लेवल पे। 6 ऑफ पेंटिकल असल में बोनस का कार्ड होता है,
सैलरी का कार्ड होता है, कमेटी निकलने का कार्ड होता है, पैसे आने का कार्ड होता है। तो ये आपको पास्ट में एंजॉय करा चुका है, पास्ट में इसके आपने मज़े लिए हैं और वो मज़े आप आगे भी इंशाल्लाह लेंगे। 3 जो कार्ड हैं इस वक्त, 1 2 3, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीनों पेंटिकल क्या है, पैसे क्या है। ये पास्ट में 6 आया है, यहां पे नाइट आया, नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल असल में हम कहते हैं पैसे के लीडर को, लेकिन ये वाला जो लीडर है, ये बुनियादी तौर पर इसकी जो तस्वीर है, उस तस्वीर से ऐसे नजर आता है कि ये आप चाहते हुए भी बहुत आगे जाना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते, रुके हुए होते हैं। आपकी प्लानिंग्स कुछ और होती हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ आपको आगे नहीं लेके जाती। आपकी प्लानिंग होती है कि मैं बहुत आगे निकल जाऊँ, बहुत आगे चला जाऊँ, और उसके लिए आपने तैयारी की हुई है। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपने जैकेट भी पहनी हुई है और हेलमेट भी पहना हुआ है और घोड़े पे सवार है और पेंटिकल भी आपके हाथ में है। पेंटिकल पैसे को भी कहते हैं, रिसोर्स को भी कहते हैं, तो रिसोर्स भी आपके पास मौजूद है, लेकिन घोड़ा आगे नहीं चलता। ये कभी कभी मैं कारोबार के लिए कहता हूँ कि आप कोशिश करते हो कि ये चल जाए, मगर ये चलता नहीं है। तो इंशाल्लाह चलेगा, कभी तो चलेगा, लेकिन ये चलता भी है, लेकिन फिलहाल जो इसकी पोजीशन है वो खड़ी हुई होती है। अब कहाँ चलता है ये देखिएगा। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल है, पेज में पेजर को कहता हूँ, पियोन को कहता हूँ, असल में ये राइडर होता है। ये पैगाम लेकर आता है, ये पार्सल लेकर आता है, आपके पास मैसेज लेकर आता है, उम्मीद लेकर आता है। तो ये वाली जो उम्मीद है वो पैसे की है। नियर फ्यूचर में आपके पास पैसा फिर आ रहा है। पास्ट में आया, अभी आप तैयार हैं और यहाँ पर आपके पास पहुँच रहा है, जी आपके पास आ रहा है। तो चीज़ें ओवरऑल इम्प्रूव होती जा रही हैं, अच्छी होती जा रही है। पता नहीं क्यों ये कार्ड मुझे चुभा हुआ है, फंसा हुआ है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव था। तो उसके लिए अगेन दुआ है कि चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएं, अच्छी हो जाएं। कैप्रिकॉर्न, ये फीलिंग्स हैं, ये पहली फीलिंग है न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन की। यस, नया आइडिया, नई डायरेक्शन आपके पास मौजूद है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप उसकी तरफ निकल रहे हैं। नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, होने वाली हैं, इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। किंग ऑफ कप्स है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। आपके साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और आपको किंग ऑफ कप्स समझते हैं, मोहब्बत का बादशाह। यस, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। किंग ऑफ कप्स हैं आप, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये एक फियर का कार्ड आया हुआ है। इस फियर के कार्ड को ज़रा गौर से देखें तो इसमें आपके कोई कान भर रहा है, आपको कोई मिसगाइड कर रहा है। असल में मुझे मालूम है कि आप मिसगाइड नहीं होते, आप फौरन किसी की बातों में नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा वो जो मिसगाइड करने वाले हैं अपना असर आपके पास छोड़ जाते हैं और वो फिर आपको नेगेटिव करता रहता है और उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया करें, अपने कान बंद कर लिया करें, नहीं सुना करें किसी की बात। और आखिरी वाला कार्ड, आलिशान कार्ड, ज़बरदस्त कार्ड, बेहतरीन कार्ड, और वो सफ़र का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, एक अच्छा अपने आप को बैलेंस करने का कार्ड है। तो इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास अच्छी और बैलेंस हो जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। इब्तिदा अच्छी नहीं थी, लेकिन इंतहा बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह ये अच्छी रहेगी और अच्छी होती रहेगी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब नो,
ऐसा नहीं होगा, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। ये पुराना एक पास का नेगेटिव अप्रोच है, उसका कार्ड है। सवाल नंबर 2, यस ये हो जाएगा, आप जैसे चाहते हैं वैसा हो जाएगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बोनस आ सकता है, पैसा आ सकता है आपके पास। और ये भी कह रहा है कि यस हो जाएगा, इंशाल्लाह जैसे आप चाहेंगे वैसे आपका काम हो जाएगा। दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको इसमें पावर दे, ताकत दे, आपकी दुआओं में भी पावर दे और ताकत दे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।